एक गांव में सुरेश नाम का एक व्यक्ति अपनी पत्नी के साथ रहता था। वो घर पर कुछ भी काम नहीं करता था। वो बहुत निकम्मा था। उसकी पत्नी उसे हमेशा काम करने के लिए कहती रहती थी, लेकिन वो कभी भी कुछ काम नहीं करता था। एक दिन सुरेश गांव में घूम रहा था और घूमते घूमते जैसे ही वो आगे गया, उसको अपना पुराना दोस्त हरिया नजर आया और वो हरिया के पास गया और उससे पूछने लगा, दोस्त, मुझे बताओ कि मैं क्या काम करूं। मैं जहां भी जाता हूं मुझे कोई काम ही नहीं मिलता। जहां काम करने के लिए जाता हूं वहां कोई काम पर मुझे लगाता नहीं। घर की स्थिति बहुत खराब है। पत्नी मुझे हमेशा ताने देती रहती है, कहती है कि तुम कुछ काम धंधा तो करते नहीं। अरे दोस्त, तुम शहर क्यों नहीं चले जाते? शहर में जाकर कोई काम करो। शहर में बहुत काम धंधे हैं करने के लिए। बहुत से ऐसे काम हैं जो तुम कर सकते हो और पैसा कमा सकते हो। आज मैं गांव में गया था और रास्ते में मुझे मेरा दोस्त मिला था। मेरे दोस्त ने मुझे बताया कि तुम शहर में चले जाओ। शहर में बहुत से काम है करने के लिए। अब मैं शहर जा रहा हूँ और वहां जाकर काम करूंगा, पैसे भी कमाऊंगा और पैसे लेकर फिर घर आऊंगा। फिर हमें कोई दिक्कत नहीं होगी, हम अच्छे से रहेंगे। तुम शहर मत जाना। शहर जाकर तुम क्या करोगे? वहां जाकर भी तुम कुछ काम नहीं करोगे। तुम बहुत निकम्मे हो। तुम घर पर रहो। यहीं गांव में रहकर कोई काम धंधा देख लो। यहीं काम करो और यहीं से पैसे कमाकर अपने घर का गुजारा चलाओ। इन बातों को लेकर दोनों पति पत्नी का आपस में झगड़ा हो जाता है और गुस्से में वो अपनी पत्नी को मार देता है। अब सुरेश शहर में चला जाता है और शहर में जाकर काफी समय तक वहां काम करता है। काम करके सुरेश बहुत सा पैसा कमा लेता है और जब वो पैसा कमा लेता है तब वहां से वापस गांव की तरफ लौट पड़ता है। काफी वर्षों के बाद सुरेश गांव आया। गांव आकर सुरेश देखता है कि गांव पहले जैसा ही है। अब सुरेश अपने घर जाता है और घर जाकर देखता है, आ गया तू। मैं इतने वर्षों से यहाँ अकेली रह रही थी। काफी समय से तेरा इंतजार कर रही थी कि तू आएगा और मैं तुझे खा जाऊंगी। मैं काफी समय से भूखी हूँ। आज मैं तुझे खा जाऊंगी। अब सुरेश जैसे तैसे अपनी जान बचाकर चुड़ैल के चंगुल से छुड़कर भाग जाता है और भागकर वो मंदिर के पुजारी के पास चला जाता है। पंडित जी, मेरे घर पर चुड़ैल घुस गई है। आप मेरी मदद कीजिए। मेरे साथ मेरे घर चलिए और उस चुड़ैल को मेरे घर से निकालिए, नहीं तो वो चुड़ैल मुझे खा जाएगी। ठीक है बेटा, मैं तेरे साथ चलता हूँ और तेरे घर जाकर हवन करूंगा, जिससे चुड़ैल को मुक्ति मिल जाएगी और वो हमेशा के लिए तेरा घर छोड़कर चली जाएगी। तुझे चुड़ैल फिर कोई नुकसान नहीं करेगी। पंडित जी सुरेश के घर आकर हवन करने लग जाते हैं। हवन करते हुए जैसे ही पंडित जी मंत्रों का जाप कर रहे थे, पीछे से चुड़ैल प्रकट हो जाती है। चुड़ैल, तू यहाँ क्यों आई है? कौन है तू? क्यों रहती है यहाँ पर? बेचारे सुरेश को क्यों परेशान कर रही है? चली जा यहाँ से। इसके घर से दूर चली जा। छोड़ दे तू इसका घर। मैं इसकी पत्नी कमला हूँ। इसने मेरी हत्या की थी। ये मेरे साथ हमेशा झगड़ता रहता था।
इसने मेरे साथ झगड़ा करके मुझे चाकू मारकर मार दिया था। ये मेरा हत्यारा है। ये देखो मेरा सिरोप। मैं इसकी पत्नी हूँ। मैं कई वर्षों से यहाँ रह रही थी। इसका इंतजार कर रही थी कि ये कब आएगा और कब मैं इससे अपना बदला लूंगी। सुरेश को पुलिस पकड़कर ले जाती है और उसको जेल में डाल देती है। इस प्रकार सुरेश को अपने किए की सजा मिल जाती है। सुरेश को अपने कर्मों की सजा मिली और पंडित जी ने हवन किया और हवन के द्वारा आत्मा को मुक्ति दिलाई और अब चुड़ैल वहां से हमेशा के लिए चली गई।